नमस्कार दोस्तों, उड़ान एस अकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं मोहम्मद रियाज खान आप सभी का स्वागत करता हूं। उड़ान एस अकेडमी द्वारा चलाए जा रहे इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आज हम बात करने वाले हैं भारत के भूगोल विषय के बारे में। क्या है इसका महत्व, कैसी एक रणनीति होनी चाहिए भूगोल विषय को लेकर, क्या वेटेज है प्री में इस भूगोल विषय का, क्या वेटेज है मेंस में इस विषय का। 2019 में सीजीपीएससी 2019 में जब सिलेबस में भूगोल विषय को ऐड किया गया तब क्या बदलाव हुआ प्री में, कैसे क्वेश्चंस आते हैं मेंस में। 2020, 21, 22 के पेपर में भूगोल के बदले पैटर्न को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी। मेंस के एग्जाम में अच्छे से लिखने के लिए, अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी। अब तक के 5 साल के मेंस के पेपर को देखकर आपका क्या विश्लेषण निकल कर आता है कि कैसे रणनीति बनानी चाहिए मेंस को बेहतर करने की, कैसी रणनीति होनी चाहिए 2020, 21, 22 के बदलते पैटर्न को देखकर भूगोल के प्री की तैयारी में। क्योंकि 2020 से पहले जितने भी पेपर आए उसमें भूगोल, अगर एमसीक्यूज की बात करें, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करें, तो कैसे सिंगल लाइन के क्वेश्चंस होते थे, कैसे फैक्चुअल क्वेश्चंस होते थे, और 2020 के बाद से 2020, 21, 22 में कैसे उसे थोड़ा सा और टिपिकल बनाया गया, कैसे लेवल को बढ़ा दिया गया, कैसे अब अपनी तैयारी को एक अलग आयाम देना जरूरी हो गया इस विषय को लेकर। इन सब पे हम बात करेंगे। हम सीजीपीएससी प्री में भूगोल के वेटेज को और सीजीपीएससी मेंस में भूगोल के वेटेज की हम बात करेंगे। पुराने आए हुए क्वेश्चंस पे बात करेंगे, प्री और मेंस दोनों के। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो पेपर है उस पेपर के अकॉर्डिंग, प्री के पेपर के अकॉर्डिंग हमें कैसी अपनी रणनीति अपनानी चाहिए, कैसे मेंस के पेपर के अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बनानी चाहिए, मैं इसमें आपकी कैसी मदद कर सकता हूं। इन सब पे हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा नई बैच के अकॉर्डिंग, जहां पर 4 सितंबर से आपको हेड ऑफिस में सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस की फाउंडेशन बैच स्टार्ट की जा रही है, जिसका समय 5:30 से 8:30 का रहेगा। इस बैच में आपको बुक्स, बैग और नोट्स निःशुल्क प्रोवाइड किए जाएंगे। ये बैच ऑफलाइन, ऑनलाइन और रिकॉर्डेड तीनों मोड में अवेलेबल है। जो दूर रहते हैं, जो आ नहीं सकते, जो ऑफलाइन अटेंड नहीं कर सकते, वो ऑनलाइन अटेंड कर लें, और जो टाइम पे ऑनलाइन भी अटेंड नहीं कर सकते वो रिकॉर्डेड वीडियो देख ले। ये सारी फैसिलिटीज दी जा रही है इस बैच में। इवन उड़ान एस अकेडमी के हर बैच में ऐसे ही प्रोग्राम डिसाइड किए गए हैं कि हर बैच हमारी ऑनलाइन, ऑफलाइन और रिकॉर्डेड मोड पे अवेलेबल होगी। न केवल ये, बल्कि इसके पहले की और इसके आने वाले बाद की सारी बैचेस इसी मोड पे अवेलेबल होगी। इसके अलावा सिटी प्लाजा ब्रांच में सीजीपीएससी प्री और व्यापम की कॉम्बो बैच भी स्टार्ट की जा रही है 4 सितंबर से ही, और समय होगा 11 से 2 बजे का, और इसमें बुक और नोट्स प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक 30 छात्रों हेतु फीस में विशेष छूट दी जाएगी। जो 30 स्टूडेंट के अंदर होंगे उनको एक विशेष छूट दी जाएगी। इसके अलावा उड़ान एस अकेडमी आपकी तैयारी को लेकर पूरा डेडिकेटेड रहता है। पूरी टीम, पूरे फैकल्टीज और पूरी की पूरी संस्था जो आपको एक बेहतर तैयारी प्रोवाइड करवाती है। और इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे या उड़ान एस अकेडमी के मेन ब्रांच या सिटी प्लाजा ब्रांच में जाकर संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को, जहां पे हम बात करेंगे भारत के भूगोल विषय को लेकर। सबसे पहले इस विषय में हम बात करते हैं इस एग्जाम के पैटर्न की और भूगोल विषय में इस प्री और मेंस के वेटेज की। जैसा कि आप जानते हैं कि सीजीपीएससी का एग्जाम जो होता है वो 3 चरणों में होता है, जिनमें सबसे पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा मेंस यानी मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, और तीसरा है आपका इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के अंतर्गत 2 पेपर होते हैं। प्रीलिम्स के अंतर्गत 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। यहां पर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सीधा पॉइंट आऊंगा, सीधा अपने विषय पर आऊंगा कि हमारे विषय का कितना वेटेज है, न केवल बता के बल्कि दिखाकर भी पुराने साल के पेपर में भूगोल के क्वेश्चंस कितने आए गए हैं इस पे बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर 1 जो है वो जीएस पर बेस्ड होता है, जनरल स्टडीज, और पेपर 2 सीसेट का होता है यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। नॉर्मल सी बात है कि इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, यानी टोटल मार्क्स 200 के होंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा और ये समय होता है 10 से 12 का।
वहीं सीसेट की बात करें तो इसमें भी 100 क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, 200 नंबर। ये पेपर भी 2 घंटे का होता है और समय होता है 3 से 5। सीसेट के बारे में रवि सर ने आपको सारी जानकारी दे दी होगी। अब बात करते हैं जीएस की, और जीएस के बारे में भी ऋषि सर ने ऑलमोस्ट सारा चीज बता दिया होगा। अब हम बात करेंगे वो चीजें जो अब तक नहीं हुई है। यहाँ पर इंडियन जीएस और बात करते हैं छत्तीसगढ़ जीएस की। इंडियन जीएस में 100 क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और छत्तीसगढ़ जीएस की बात करें तो इसमें भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ जीएस को मैं नहीं टच करता, वो आपने ऋषि सर से सुन लिया होगा। हम बात करते हैं इंडियन जीएस के 50 क्वेश्चन की। तो इंडियन जीएस में इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, ये सारा सेक्शन है जहां से कुल मिला के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जीएस का जो बेसिक 4 विषय है वो ये है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जिसकी तैयारी के साथ आपकी जीएस की तैयारी पूर्ण होती है। बिना इसको पढ़े आप जीएस की तैयारी आपकी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि यही वो 4 सेक्शन है जिससे 35 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सारा सेक्शन जिससे 10 से 15 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको इनकी तैयारी करनी पड़ेगी। बात अगर 35 से 40 क्वेश्चन की करें तो उसमें से इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज हमेशा से 7 से 8 या लगभग 10 क्वेश्चन का रहा है। 8 से 10 क्वेश्चन इसका वेटेज ले सकते हैं कि 8 से 10 क्वेश्चन हर बार इस विषय से पूछे जाएंगे, और न केवल 7 से 8 10 क्वेश्चन, बल्कि आपको मैं पुराने साल के क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा, क्या पुराने साल में कैसे क्वेश्चंस आए हैं और 2020 के बाद से कैसे क्वेश्चंस का पैटर्न बदला है। और जरूरी भी है क्योंकि कितने समय तक फैक्चुअल बेस्ड आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेगा। थोड़ा कंसेप्चुअल होना जरूरी है, थोड़ा पैटर्न बदलना जरूरी है, थोड़ा टफ होना जरूरी है, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाकई कॉम्पिटिटिव रह पाए। क्योंकि अब नॉलेज जो है वो हर जगह है, हर किसी व्यक्ति का नॉलेज बढ़ता जा रहा है इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। अब नॉलेज की कमी ज्यादा नहीं है लोगों के पास, तो उस हिसाब से क्वेश्चंस के भी पैटर्न बदलने चाहिए, एग्जाम का पैटर्न बदलना चाहिए, थोड़ा सा टफ होना चाहिए, थोड़ा सा कंसेप्चुअल होना चाहिए, फैक्चुअल से हटके। बात करते हैं उस पे। तो इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो ये आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग है, यूपीएससी और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे फेवरेट विषय होता है भूगोल। क्यों? क्योंकि भूगोल के पढ़ने के बाद ही हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी आपके लिए बेहतर होती है, क्योंकि सारी चीजें भूगोल से ही जुड़ती हुई नजर आएगी आपको, आप अगर देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो स्टार्टिंग जब भी आपकी भी पढ़ाई करते हैं, जब भी पढ़ना शुरू करते हैं, तो वो पहला विषय जो आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, स्कोरिंग लगता है, वो भूगोल विषय है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बजाय फिजिक्स, केमिस्ट्री के या कोई टफ किसी बच्चे को, अगर जो इनिशियल लेवल पे तैयारी कर रहा है, जो पढ़ना शुरू कर रहा है, अगर उसको इकोनॉमी जैसी या अर्थव्यवस्था जैसी चीजें, टफ चीजें, या फिजिक्स केमिस्ट्री जैसी चीजें, बायोलॉजी जैसी चीजें अगर उस बैकग्राउंड का नहीं है, अगर आप उसको पढ़ने दे देते हो तो ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है। और शुरुआत अगर एक इजी विषय से करें तो पढ़ना आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए शुरुआत भूगोल विषय से करनी चाहिए, ये मेरा राय है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो बेहतर होगा। चलिए, ये कोई थोपने वाली चीज नहीं है, आप इसे करके देख सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तैयारी की, तो मैं चाहूंगा कि एक आसान विषय से करें, यानी कि भूगोल विषय से करें। चलिए, तो यहां पर न केवल मैं आपको पुराने साल में आए पेपर्स के बारे में बताऊंगा, बल्कि उसके एक पैटर्न के बारे में कि पुराने साल में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, उस पर थोड़ा सा हम बात कर लेंगे। 2012 से लेके 22 तक का पेपर पे हम बात करेंगे। 2012 में देखिए सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन, दंडकारण्य परियोजना में सम्मिलित राज्य, ठीक है, कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करता है कौन? ठीक है, इसके अलावा सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन सी है? जास्कर कहां पे है? सड़कों का घनत्व किस राज्य का सबसे ज्यादा है? लिपुलेख दर्रा कहां पर है? भूकंप की तरंगों के बारे में, इंदिरा सागर बांध के बारे में, इंद्रावती सहायक नदियों के बारे में, ठीक है,
इसके अलावा हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति परिवर्तन आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। जिप्सम उत्पादक राज्य की बात करें, जनगणना 2011 पे। इसके अलावा परमाणु विद्युत के बारे में, महादेव पहाड़ी के बारे में, जवाहर सुरंग के बारे में। ठीक है, क्वेश्चंस का देख रहे हैं आप, क्वेश्चंस आप देख रहे हैं पूरा का पूरा फैक्चुअल है। प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन, पहला परमाणु विद्युत केंद्र कहां पर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है, समझ पा रहे हैं आप। पैटर्न एकदम सिंपल है, पूरा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस है। देखिए पूरा 1 लाइन के क्वेश्चंस है। 2016 में भी देखिए, गोविंद वल्लभ सागर स्थित है, खेतड़ी किस लिए जाना जाता है, कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, ये सारा चीज बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल है। 2017 में भी देखिए बहुत सारा फैक्चुअल क्वेश्चंस। जनांकिकी विभाजक, लौह एस के निम्नांकित प्रकारों में सबसे सर्वाधिक भंडार किसका है। सागरमाला परियोजना, कोड़ाई कैनाल, ठीक है, जनजाति और राज्य को सुमेलित करना। इसके अलावा नेशनल वाटर हाईवे नंबर 1 कौन सी नदी पर, कहां से कहां तक वगैरह। सर्वाधिक क्षेत्र फैली हुई मिट्टी, सबसे पूरा पूरा पेपर जो 2012 से अब तक का है सारा पूरा फैक्चुअल है। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग, ठीक है, लौह इस्पात संयंत्र लौह और कोयला क्षेत्र पर ना होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है। ठीक है, सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है, कच्छ वनस्पति का सुंदर वन कहां पर, मध्य प्रदेश का मलाज खंड किसके लिए जाना जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, इसके अलावा जनजाति, इसके अलावा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये देखिए पूरा का पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है। यहां तक ये देखिए, सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है। ठीक है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। मतलब ये सब सवाल है, ये सब सवाल है, ये सब तो नॉर्मल लुसेंट की किताब से पढ़कर भी एग्जाम आदमी दे देगा। अब 2020 के बाद से जो बदलेगा वो आपको चौंका देगा, इतना कि अब आपसे क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, या आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत टफ होने वाला है। आपको अपनी रणनीति बदलनी होगी। अब तक जो आप तैयारी करते आ रहे हैं, ठीक है, या फिर जो बिगिनर है वो ये समझ लें कि अब पुराने साल 2019 या उसके पहले के पेपर अगर आप देखते हैं तो उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। छोड़ दीजिए 2019 के पहले का पेपर कैसा आया था, ये देखिए 2020, 21, 22 का पेपर कैसे आ रहा है। न केवल भूगोल विषय बल्कि सारे विषयों को लेकर आप एक ऐसी तैयारी, एक ऐसा पेपर देख सकते हैं कि कैसे पेपर आ रहे हैं। ठीक है, बाकी विषयों के बारे में तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, अपने विषय पे बात करूंगा। तो ये देखिए, भूकंपीय छाया क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, इसके अलावा कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश, ठीक है, ये सारी चीजें अब आने लग गई है। गैस पाइपलाइन से पूछे जा रहे हैं प्रश्न। ठीक है, किसी मिट्टी विशेष को लेकर उनके 4 फैक्ट दिए जा रहे हैं, 3 फैक्ट दिए जा रहे हैं, जिनमें से आपको बताना है। नदियों की लंबाई पूछी जा रही है, किसी एक नदी की लंबाई नहीं, सारी नदियों की लंबाई के घटते क्रम पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा नदी जल विभाग पे क्वेश्चंस है। सोलर सिस्टम जो सिलेबस का हिस्सा नहीं है सोलर सिस्टम, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके सिलेबस में, उसके बावजूद भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जूट की खेती के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जा रहे हैं, उनमें से आपको बताना है कि आवश्यक दशाएं कौन कौन सी जूट की खेती के लिए। ठीक है, इसके अलावा 2021 का क्वेश्चन देखिए, रेलवे जोन के बारे में, आपको पूरा रेलवे जोन पता होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, गलवान घाटी जो रिलेटेड था वर्तमान से, क्वेश्चंस आ गया, यानी वर्तमान का अगर कोई चीज, अगर कोई घाटी, कोई चीज भूगोल की अगर वर्तमान से जुड़ी हुई है तो उससे प्रश्न आना तय है, प्री में भी और मेंस में भी, याद रखिएगा 2021 वाला प्रश्न है। इसके अलावा भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टान, भूगर्भिक इतिहास, ये सब पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एरा, होलोसीन, प्लिस्टोसीन, प्लायोसीन, मायोसीन, इयोसीन, ये इसके लिए आपको युग पढ़ना पड़ेगा, एरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जब तक ये पढ़ोगे नहीं, रटोगे नहीं, आप इनके घटते क्रम में बता नहीं सकते इसको। ठीक है, इसके अलावा भूगर्भिक विरासत स्थल, ठीक है, और उनके स्थान, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत, ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये जो एरा था वो भी सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये भी आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। प्लेट टेक्टोनिक पूछ दे रहा है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। आप हिमालय की उत्पत्ति के दौरान प्लेट टेक्टोनिक पढ़ते जरूर है, लेकिन ये उम्मीद नहीं करते कि वो क्वेश्चंस के रूप में आया। ठीक है, इसके अलावा ग्लेशियरों की लंबाई के घटते क्रम, अब आपको सारे हिमालय के ग्लेशियर्स को पढ़ना पड़ेगा, उनकी लंबाई पढ़नी पड़ेगी, उनकी अवस्थिति पढ़नी पड़ेगी, उनके घटते क्रम पढ़ने पड़ेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम पढ़ने पड़ेंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर का क्रम पढ़ना पड़ेगा, ये सब आपको करना पड़ेगा। बड़े बांधों की संख्या पूछ रही है, मतलब हर एक राज्य में कौन से डैम है वो तो पढ़ना पड़ेगा, कितने डैम है वो भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा भी कौन से परियोजनाएं हैं, कौन से डैम है, कौन सा जलाशय है। ठीक है, इसके अलावा कौन सी सिंचाई परियोजना है, कौन सी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे, दुग्ध उत्पादन के आधार पर घटते क्रम, आपको
दूध उत्पादन के दौरान किस राज्य में कितना दूध का उत्पादन हो रहा है, ये आंकड़े भी पढ़ने पड़ेंगे। मतलब पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा, कहां से कब क्या क्वेश्चन दे दे। कृषि जनगणना भी अब प्रश्न के रूप में आ रही है 2015-16 की। कृषि जनगणना में इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, क्या है, ये सब चीजों के बारे में आपका पूरी कृषि जनगणना पढ़नी पड़ेगी। अब आपको क्वेश्चंस देखिए टफ हो जा रहे हैं क्वेश्चंस। इसके अलावा सुमिलित करने के लिए पूछा जा रहा है, जेट स्ट्रीम पूछ दे रहा है आपसे, जेट स्ट्रीम से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको पूरा बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ना पड़ेगा, 18 बायोस्फीयर रिजर्व सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा मिट्टी के प्रकारों में जहां तक कि हम जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, ये सब पढ़ते हैं। अब आपको ये पढ़ना पड़ेगा, अल्टीसोल्स, एंटीसोल्स, एल्फीसोल्स, एरिडीसोल्स, ये सब पढ़ना पड़ेगा। ये सब चीजें और टफ कर दे रही है, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम, पहले तो यही पता होना चाहिए कि ये कौन से प्रकार की मिट्टी है, उस आधार पर आप ये अनुमान लगा पाओगे कि इसका विस्तार कहां पे कितना ज्यादा है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके अलावा समुद्र से दूरी के बढ़ने पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, चक्रवात जलवायु में चक्रवात का जिक्र जरूर होता है, पढ़ते भी हैं आप, लेकिन चक्रवात से प्रश्न आ जाए ऐसा अनुमान आपको नहीं होता। चक्रवात से भी प्रश्न आ रहे हैं। इसके अलावा फसल और राज्य, आपको फसलों के उत्पादन और उसके उत्पादक राज्य, फसल और उनके राज्य जहां पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, पैदावार होती है, वो भी आपको पढ़ना अच्छे से पड़ेगा। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट, ताकि आप इसे ये बता सके कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सही नहीं है। इसके अलावा पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो चुका है। ये सब हो चुके हैं, इसलिए आपको ये सब पढ़ना जरूरी है। 2020 के बाद बदले हुए, क्योंकि 20 के बाद 21 भी वैसे ही आया है, 21 के बाद 22 भी वैसे ही पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अब ये पैटर्न फिक्स हो चुका है। 20, 21, 22 के लगातार इस पैटर्न को देखकर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले हर एग्जाम में, यानी कि हर साल के एग्जाम में यही पैटर्न रहेगा, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो 19 या 19 से पहले के क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, 20 से पहले आए हुए प्रश्न को छोड़ दीजिए, वो आप घटना चक्र से मत ही पढ़िए तो ज्यादा अच्छा होगा। अब अगर पढ़ना है तो कोई घटना चक्र नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पुराने साल में आए हुए प्रश्न का कोई मोल नहीं है। अब आपको एक नए तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए, अब नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा, एक नए दृष्टिकोण से पढ़ना पड़ेगा, नई रणनीति के साथ पढ़ना पड़ेगा। न केवल प्री में बल्कि मेंस में भी आपको ऐसी रणनीति अपनानी पड़ेगी जिससे आप चीजों को बेहतर कर सकें। तो ये होता है कि कई बार पुराने एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, घटना चक्र सॉल्व कर लेते हैं, काम बन जाएगा, तो अब काम नहीं बनने वाला, एक नई रणनीति अप्रोचेस को अपनाने पड़ेंगे। चलिए इस सब से कंक्लूजन ये निकाला जाएगा कि मैं आपकी अब कैसी मदद कर सकता हूं। तो मैं कोशिश कर सकता हूं कि मैं जो बदले हुए पैटर्न है उस हिसाब से, और जो भी अब तक क्वेश्चन पूछे गए उस हिसाब से मैं 15 वीडियो की आपके सामने एक एमसीक्यू श्रृंखला लाने जा रहा हूं, जिनमें 15 अलग अलग सेक्शंस देख सकते हैं यहां पर कि हिमालय के किस किस सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वो उस हिसाब से मैं आपके सामने 15 वीडियो लाऊंगा, और उसमें ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो शायद आपने पहले नहीं देखे होंगे, या अगर देखे भी होंगे, ठीक है, तो थोड़े से बदले हुए पैटर्न के आधार पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे 15 वीडियो आपके सामने लाएंगे, जिनमें हम पूरा का पूरा अब तक आया हुआ सब कुछ कवर करने जा रहे हैं। न केवल पिछला आया हुआ बल्कि आने वाले की संभावनाओं के साथ भी बहुत सारे सेक्शन कवर करेंगे। और इस क्रम में मैं आपको बता दूं कि आप देखिए, हिमालय के पर्वतों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हिमालय के पर्वतों से क्वेश्चन है, घाटी से क्वेश्चन है, दर्रे से क्वेश्चन है, सुरंग से क्वेश्चन है, ग्लेशियर से क्वेश्चन है। ये कई सालों में आए हुए प्रश्न। इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार के दर्रों से, पहाड़ियों से बहुत सारे क्वेश्चन आए। याद रखिएगा, पहला वीडियो जो हिमालय और मध्यवर्ती मैदान को लेकर होगा, जिनके सारे सेक्शंस हम कवर करेंगे एमसीक्यूज में। प्रायद्वीपीय पठार के साथ साथ थार का मरुस्थल, तटीय मैदान और इसके साथ साथ द्वीप समूह जो भारत के भौतिक विभाजन का हिस्सा है, दूसरे वीडियो में ये सारा सेक्शन हम कवर करेंगे। इससे रिलेटेड सारे चीज हम अपने एमसीक्यूज में कवर करेंगे। आप भी अपनी तैयारी इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर आप साथ देना चाहते हैं इस वीडियो की श्रृंखला में, आप साथ देना चाहते हैं इस 15 वीडियो में, तो आप इसी क्रम में आप इस सेक्शन से तैयारी करें, और जैसा कि मैं वीडियो लाऊंगा उस समय आप जवाब देते रहें। इसके अलावा तीसरे सेक्शन में अपवाह तंत्र की बात करेंगे। अपवाह तंत्र में सारी नदियां, सहायक नदियां, नदी जल विवाद, उनकी परियोजनाएं, उनके जलाशय, सिंचाई परियोजनाएं, नदी जल विद्युत परियोजनाएं, ये भी कई सालों में पूछे गए प्रश्न है। यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कई सालों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये सेक्शन तीसरे वीडियो का होगा। इसके अलावा जलवायु, उसमें उष्ण चक्रवात, जेट स्ट्रीम,
ठीक है। इसके अलावा वर्षा, ये सारा चीज इसमें हम कवर करेंगे जलवायु में। अगला वनस्पति, नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, जैव आरक्षित क्षेत्र, मैंग्रोव फॉरेस्ट, जीवाश्म पार्क, ये सारा सेक्शन हम कवर करेंगे अपने वनस्पति वाले वीडियो में। मिट्टी वाले सेक्शन में सारी मिट्टियां, उनका क्लासिफिकेशन, ये जो मिट्टी का क्लासिफिकेशन अल्टीसोर्स एंटीसोर्स वाला है उसको भी हम कवर करेंगे। 2017, 20, 22 में पूछा गया, मिट्टी से पूछा गया प्रश्न है यहाँ पे। जनगणना से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जनगणना 2011 भी बेहतर करेंगे, ठीक है, उससे भी आने वाले प्रश्न जो संभावित प्रश्न होंगे उस पर भी हम बात करेंगे। और सबसे उसके बाद आखिरी में खनिज, खनिज का भी सेक्शन हम कवर करेंगे अपने वीडियो में। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ऊर्जा का सेक्शन भी हम कवर करेंगे। ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा, देखिए जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, गोंडवाना कोयला क्षेत्र, पवन ऊर्जा, परमाणु विद्युत, ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं। और इससे और बेहतर हम कैसे कर सकते हैं, दोबारा इससे सेक्शन से क्वेश्चंस आए तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। और इसके अलावा अलग सेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं तो उसकी भी तैयारी हम अपनी करेंगे। फिर अगला सेक्शन में उद्योग पे बात करेंगे, सूती वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, हम सारे उद्योगों पे बात कर लेंगे अपने एमसीक्यूज में। उसके बाद परिवहन की बात करें तो परिवहन, नेशनल वाटर हाईवे, सड़क परिवहन, बंदरगाह, गैस पाइपलाइन, रेलवे जोन, इन सब पे हम बात करेंगे। फसल की बात करें तो अगला सेक्शन फसल का। फिर उसके बाद कृषि में, कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं, ठीक है, कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश कैसे हैं, कृषि जनगणना पे बात कर लेंगे, दुग्ध उत्पादन में बात कर लेंगे, सारी क्रांतियों बात कर लेंगे, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति। इसके अलावा और भी जो क्रांतियां किससे संबंधित है उस पर बात कर लेंगे। जनजाति से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जनजाति वाला सेक्शन भी रखेंगे जिसमें कौन सी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है उस पर बात करेंगे। और उसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में भूगोल, ठीक है, भूकंप, वर्ल्ड ज्योग्राफी में भूकंप से क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी सिलेबस में नहीं है, उसके बावजूद भी क्वेश्चंस आ रहे हैं भूकंप से, टेम्परेचर बेल्ट से, एरा से, प्लेट टेक्टोनिक से, सोलर सिस्टम से, भाषाई समूह से, इन सब से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उस पर भी हम बात कर लेंगे। हर एक का एक वीडियो होगा, एक हफ्ते में एक वीडियो आएगा, इस तरह से 3-4 महीने तक ये वीडियो चलेगा, दिसंबर तक ये वीडियो चलेगा। आई होप आपको ये मदद करेगा आपके प्री के एग्जाम के लिए। प्री के एग्जाम में आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। कई क्वेश्चंस के साथ हम अपनी तैयारी करेंगे, कुछ फैक्चुअल आंकड़े भी हम प्रस्तुत करेंगे जिससे आपकी तैयारी और आसान हो जाए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मेंस की। मेंस की बात करें तो मेंस में पेपर नंबर 5 जिनके 3 भाग हैं, डायरेक्ट बता रहा हूं अपने विषय की, बाकी सब कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, ऋषि सर ने सारे सेक्शन से बात कर ली है। पेपर नंबर 5 के भाग 3, तीनों भागों की बात करें तो भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 1 में छत्तीसगढ़ और भारत की अर्थव्यवस्था है, वहीं पर भाग 2 में भारत का भूगोल है और भाग 3 में छत्तीसगढ़ का भूगोल है। इस तरीके से आप देखेंगे कि भाग 1 में 75 नंबर के प्रश्न, भाग 3 में 75 नंबर के प्रश्न और भाग 2 में 50 नंबर के प्रश्न आते हैं। और ये अंकों का अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन किस कितने नंबरों का होता है, तो 2 अंक के प्रश्न, 4 अंक के प्रश्न, 8 अंक के प्रश्न और 10 अंक के प्रश्न। इनके अगर शब्दों की बात करें, 2 अंक के प्रश्नों के लिए 30 शब्द, 4 अंक के प्रश्नों के लिए 60 शब्द, 8 अंकों के प्रश्न के लिए 100 शब्द और 10 अंकों के प्रश्न के लिए 125 शब्द दिए जाते हैं। टोटल अगर प्रश्नों की बात करें, 2 नंबर के 6 प्रश्न, 4 नंबर के 3 प्रश्न, 8 नंबर के 2 प्रश्न और 10 नंबर के 2 प्रश्न जिनमें से कोई एक बनाना होता है, तो टोटल 13 प्रश्न देखने को मिलते हैं, लेकिन बनाना 12 प्रश्न होता है। और ये टोटल अंक कितने हो गए, 6 दूनी 12 नंबर के, 4 तिया 12, 8 दूनी 16 और 10 एकम 10, तो ये टोटल 50 नंबर के प्रश्न है। 12 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 50 नंबर का भूगोल का वेटेज होगा मेंस में। मतलब मेंस की बात, मेंस में देखा जाए तो इंडियन ज्योग्राफी जो है
पेपर नंबर 5 के भाग 2 में आता है और कुल अंक होते हैं 50, प्रश्नों की संख्या होती है 12। ठीक है, 12 प्रश्न बनाने होते हैं जिनकी शब्द सीमा मैंने बता दी है। 2 नंबर के लिए 30 शब्द, 4 नंबर के लिए 60 शब्द, 8 नंबर के लिए 100 शब्द और 10 नंबर के लिए 125 शब्द होते हैं। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं कि पुराने साल में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके हिसाब से हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, कौन सा सेक्शन हमें ज्यादा पढ़ना चाहिए। एक नजर देख लेते हैं। आप देखेंगे पुराने साल में जो क्वेश्चंस आए हैं वो कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप अपने सिलेबस को सामने रखकर भी टैली कर सकते हैं कि सिलेबस के कौन से हिस्से से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए, भौतिक विभाजन की बात करें तो भौतिक विभाजन जो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया वाला सेक्शन है उसमें हिमालय, मध्यवर्ती मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हिमालय से जो वर्तमान का इंपॉर्टेंट सेक्शन था जैसे करेवा, जमाव, गलवान घाटी, उससे प्रश्न पूछा गया है। मध्यवर्ती मैदान में विशेषताएं, भामर तराई पे क्वेश्चंस आ चुके हैं। प्रायद्वीपीय पठार की पहाड़ियों में मैकल की पहाड़ी, अबुझमाड़ की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इन सब पे क्वेश्चंस है। उनकी संरचनाओं पे क्वेश्चंस है। प्रायद्वीपीय पठार की नदियों पे प्रश्न पूछे गए हैं। तटीय मैदान की बात करें तो कोंकण के मैदान पे प्रश्न है। द्वीप समूह की बात करें तो अरब सागर के द्वीप, इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना दायरा बढ़ा सकते हैं। कोंकण के मैदान से अगर प्रश्न है तो अगला मैदान कनारा का मैदान हो सकता है, मालाबार का मैदान हो सकता है। ठीक है, आंध्रा का तटीय मैदान, तमिल का तटीय मैदान, उत्तरी सरकार का मैदान, इस सब से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिम तटीय मैदान में अंतर, ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ठीक है, जहां द्वीप समूह में अरब सागर के द्वीप पढ़े हैं, अरब सागर के द्वीप में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आप तैयार कर सकते हैं, बंगाल की खाड़ी के द्वीप भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा सेक्शन है आपके पास। इसके अलावा अपवाह तंत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र, महानदी, हिमालय और प्रायद्वीप पठार की नदियों में अंतर, तो ये प्रश्न है। तो ब्रह्मपुत्र आ सकता है तो सिंधु भी आएगा, गंगा भी आएगा, महानदी है तो गोदावरी भी आएगी, कृष्णा भी आएगी, कावेरी भी आएगी। ये सारा सेक्शन आएगा, आज नहीं कल, लेकिन कभी ना कभी तो आएगा। जलवायु की बात करें तो जेट स्ट्रीम सिद्धांत, इंसो सिद्धांत से भी प्रश्न आ सकता है, एलिनो लानिनो पे भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, वनस्पति के सेक्शंस की बात करें तो मैंग्रोव फॉरेस्ट पे क्वेश्चंस आया हुआ है, वनों के प्रकारों पे क्वेश्चंस आया, सदाबहार वनस्पति है, पूनो अभ्यारण्य, ये अभ्यारण्य आपको फिर पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सदाबहार वनस्पति तो पतझड़ वनस्पति भी आ सकती है, मरुस्थलीय वनस्पति भी आ सकती है, पर्वतीय वनस्पति भी आ सकती है, तटीय वनस्पति भी आ सकती है, घास भी आ सकते हैं, वनस्पति से कोई भी सेक्शन आ सकता है। वनों का महत्व भी आ सकता है, राष्ट्रीय वन नीति भी आ सकती है, वन संरक्षण से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो क्वेश्चंस अब आ सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी आ सकते हैं। मृदा की बात करें तो मृदा अपर्दन से क्वेश्चन आया हुआ है, रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी के बारे में प्रश्न आ चुका है। अब जलोढ़ मिट्टी पे भी आ सकता है, काली मिट्टी भी प्रश्न आ सकता है, लेटराइट मिट्टी भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, मृदा अपर्दन में प्रश्न आया तो मृदा प्रदूषण पे भी प्रश्न आ सकता है, मृदा लवणीकरण क्या होता है इसे प्रश्न आ सकता है। तो भैया प्रश्नों का दायरा बढ़ रहा है, अब आप क्वेश्चंस और पढ़िएगा, क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अब जनगणना पे बात हो रही है। जनगणना में देखिए जनसंख्या वृद्धि पे प्रश्न है, ग्रामीण जनसंख्या पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, शिशु मृत्यु दर, जन्म दर, साक्षरता के प्रादेशिक विभिन्नताएं, ग्रामीण प्रवास और अंतरराष्ट्रीय प्रवास, इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप अपना प्रवास वाला सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग करिएगा, नगरीकरण भी स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, शिशु मृत्यु दर के साथ मातृत्व मृत्यु दर भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जन्म दर के साथ मृत्यु दर भी पढ़ लीजिएगा। तो ये सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या पे प्रश्न है तो शहरी जनसंख्या वाला सेक्शन भी तैयार कर लीजिएगा। जनसंख्या वृद्धि पे है तो जनसंख्या घनत्व वाला सेक्शन, साक्षरता वाला, लिंगानुपात वाला, ये सब आपको अपना कवर करना पड़ेगा। क्रांति की बात करें तो नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इनके अलग अलग आयाम पूछे गए हैं। ठीक है, ये सेक्शन भी आप स्ट्रॉन्ग करिएगा। खनिज वाला सेक्शन में लौह, मैग्नीज, बॉक्साइट पूछा जा चुका है, और भी खनिजे पूछे जा सकते हैं। ऊर्जा की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको यहाँ पे ऊर्जा देखने को मिलेगा। पश्चिम अपतटीय क्षेत्र के पेट्रोलियम, कोयला के प्रकार, खनिज तेल का वितरण, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, गैर परंपरागत स्रोत, बहुत सारा सेक्शन बनता है ऊर्जा से। पेट्रोलियम, परमाणु विद्युत, जल विद्युत, ये सब सेक्शंस भी बचता है, उससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आने वाले समय में। उद्योग की बात करें तो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण, चीनी उद्योग वाला सेक्शन भी आपके लिए उभर कर सामने आ सकता है। बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जो आने वाले समय में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। परियोजनाओं की बात करें तो रविशंकर सागर परियोजनाएं, दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं, ये 2 परियोजनाएं हैं। परियोजनाएं बहुत सारी हैं, आप बहुत सारी सभी परियोजनाओं को पढ़ना होगा, न केवल पढ़ना होगा बल्कि उससे 30 शब्द के 60 शब्द के प्रश्न भी तैयार करने होंगे। ठीक है, फसलों की बात करें तो प्राकृतिक रबर,
पे क्वेश्चंस है, अलसी तेल पे क्वेश्चंस है, खाद्यान्नों के निर्यात की वर्तमान स्थिति, मोटे अनाज, फसल वाला सेक्शन भी उभरता हुआ क्वेश्चन हो सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिंचाई की बात करें तो नहर, नलकूप, कुआं, इन सबसे क्वेश्चंस आ चुके हैं और भी सेक्शन से क्वेश्चंस आएंगे, आप पढ़ें इसको। कृषि की बात करें तो कृषि का आधुनिकीकरण, कृषि पर जलवायु का प्रभाव, जैविक कृषि, ये सारा सेक्शंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ रहे हैं। यानी कि आपके लिए समझ लीजिए कि भूगोल को एक बेहतर तरीके से पढ़ना आपके लिए मेंस में जरूरी होगा। इसी क्रम में मैं कोशिश ये करूंगा कि आपके सामने कुछ मीन्स के क्वेश्चंस पे आंसर राइटिंग के लिए मैं आपके सामने बीच बीच में प्रस्तुत होता रहूं, ताकि बीच बीच में हम बात करते रहें कि कैसे अपने मीन्स के आंसर राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम उसकी एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं ताकि हमको अधिकतम अंक प्राप्त हो सके। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, और हर हफ्ते मैं प्री की तैयारी के लिए एक वीडियो आपको सामने लाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको शेड्यूलिंग बताई थी, उस हिसाब से 3 से 4 महीनों में हम अपनी एक बेहतर तैयारी कर लेंगे प्री के लिए, ताकि कैसे हम क्वेश्चंस बनाएं और कैसे क्वेश्चंस की हम तैयारी करें, क्योंकि पुराने साल के क्वेश्चंस अब कोई काम के नहीं है, अब नए क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ना होगा। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।